हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन के साथ कनेक्ट होने जा रहे, क्यों ना अच्छे हों। तो सुबह सुबह एक भजन बज रहा है, कहीं बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। तो एक डिवाइन मैसेजेस होंगे, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करें। चूँकि ये गाइडेंस है, तो जितना आप अडॉप्ट कर सकते हैं उतना अडॉप्ट कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो आइए डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। हर कोई के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल एंजल पावर, डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें कि नेक्स्ट 10-24 और इनकमिंग डेज में, आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइड करेंगे आप, क्या गाइड करेंगे बाबा। आज तो लग रहा है एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई हो रही है। क्या बात है भाई, क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है वो मैसेज आने लग गए मुझे। वो इसलिए हो रही है कि एक ग्रहण गया है, दूसरा ग्रहण आने वाला है। थोर पोर्टल था और अमावस्या मतलब न्यू मून है ना। तो ये जो टाइम होती है फुल मून, न्यू मून के समय में, और चूँकि ग्रहण है, मतलब 15 डेज पहले जो ग्रहण हुआ फुल मून में, और इस समय में न्यू मून के समय, अमावस्या के समय में जो एक ग्रहण होगा, तो एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करता है। आप लोगों की एनर्जी भी फ्लक्चुएट करती है, इसीलिए मैंने 10 डेज के लिए मतलब बंद कर रखी थी। फिर भी लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं मैडम रीडिंग दे दो, नहीं मैडम रीडिंग दे दो। मैं बोलती हूँ कि इस वक्त आप लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो इस समय में रीडिंग लेने का क्या फ़ायदा है। एनर्जी फ्लैक्चुएट करते रहती है, तो थोड़ा इस समय, और इस समय जो लोग निकाल के ऐसे समय में ले जाते हैं अपने आप को, वो योद्धा होते हैं। ऐसा मेरे को डाउनलोड आ रहा है, योद्धा, मतलब यूँ समझिए कि आप फाइटर हैं, है ना। तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। और तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और दूसरे को कंट्रोल करने की कम कोशिश करें। कोई चीज़ भी, मैं देखती हूँ बहुत लोग रीडिंग देखते हैं और अपना आपा खो देते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना लीजिए। जो अच्छा नहीं लगता है छोड़ दीजिए। अब मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, किसी अगर कोई कहते हैं, कहती है, कहता है, जो भी है वट एवर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। बाकी के जो 50-60-80% 90% लोग कह रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा हुआ, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर इतने लोगों की रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मेरी नहीं कर रही है ये रीडिंग। कोई कहते हैं ये रीडिंग बहुत अच्छी थी। रीडिंग हमेशा अच्छी होती है क्योंकि ये कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये मेरी रीडिंग नहीं होती है, ये जो जिसको सूट कर जाए। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट हो रही है, रीडिंग अच्छी है, बुरी है, ऐसे मतलब बोलना आजो विश, किसी के कोई मना नहीं कर सकता। आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी, आज अब बुरी तो किसी ने भी नहीं लिखा, लेकिन एक फील होता है ना, लिखने से फील होता है, उनके दूसरा भावना का भी पता चलता है कि आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी मैडम। तो रीडिंग हमेशा अच्छी होती है। वो क्या है ना कि आपके साथ उस दिन मैच कर गया तो आपको अच्छा लग गया, तो जिस दिन औरों को मैच कर रहा है तो रीडिंग अच्छी है, आपको मैच नहीं किया। थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। और वैसे भी इंडिया में लोग उतना टैरो नहीं देखते थे, आप थोड़ा ज़्यादा ही देख रहे हैं। बनाने वाले भी बहुत है, देखने वाले भी बहुत है ना। तो आइए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहिए। देखिए, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना पॉजिटिव आप चीज़ों को ले पाएंगे। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कहीं भी किसी को भी नेगेटिविटी, कोशिश कीजिए ना सेंड करें, कोशिश कीजिए ना बोलें। ये भी एक कर्माई में ही आता है। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती आप जाके बोल रहे हैं अपने अंदर ये चीज़ सुधारो, ये अच्छी नहीं है, ये कर्मा में आ रहा है। पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा यहाँ पे। इसीलिए सब रिक्वेस्टिंग मोड पे रहता है कि आपको जितना अच्छा लगे ले लीजिए, जितना आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं उतारिए, बाकी को जाने दीजिए।
तो इसी तरह से फ्लेक्सिबल होइए, आप लोग भी होइए, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बहुत ईजी है, इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। आपके अंदर की नेगेटिविटी आस्ते आस्ते जाएगी, ऑटोमेटिक आप फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। दूसरे को सुधारने के बजाय आप खुद सुधारने की कोशिश करेंगे, आप उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। कई बार टैरो में ऐसी मीनिंग आती है जो एकदम झटक जाइए, इसका मतलब क्या होगा। फिर मैं अंदर ही अंदर ऊपर कनेक्ट करते रहती हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, तो वहाँ से मुझे आने लगता है मैसेज ये होगा। तो शुरू में मैं बोल देती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन बाद में वो मैसेज मुझे ऊपर से आने लगता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ ये होता है। अब लोग कहेंगे मैडम 2 मिनट पहले बोले इसका मतलब नहीं पता और इसको एक्सप्लेन भी कर दी। तो जब आप यहाँ बैठेंगे, जब आप इस तरह से कनेक्ट होंगे तो आपको भी सब चीज़ पता चलेगा। सब कुछ टैरो से ही नहीं होता, कार्ड से ही नहीं होता। कार्ड में सिर्फ एक मीनिंग होती है। अब उसी मीनिंग को रोज किसी के लिए पढ़ेंगे तो उसका मतलब वो नहीं निकलता। उस दिन वो कार्ड क्या मीनिंग दे रहा है, वो लिखा हुआ क्या दे रहा है। लिखा हुआ तो एक ही चीज़ है, लेकिन रोज़ डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस देते हैं। जो लिखा है अच्छा सेम मैसेज नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी समझ में आने लगेगा टैरो देखते देखते। टैरो की बात आप लोगों की गलती नहीं है, जब आप लोग बताते हैं तो हमें भी समझाने में इजी होता है कि हाँ कौन सा हम भी पैदाइश मतलब रीडर थे कि हमें भी सब कुछ समझ में आता है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो ओपन माइंड कीजिए, ओपन हार्ट कीजिए और फटाफट लंबी लंबी सांसें लीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए अभी जो भी इतना टाइम जो चल रहा है इस टाइप का, इस समय में उनको क्या करना चाहिए। दिस टाइम में जो इतना एनर्जी का हो रहा है, अप एंड डाउन्स हो रहा है, इस समय में उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बताइए कि मेरे व्यूवर्स के कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी अप एंड डाउन्स होते हैं, जिनके, जो लोग समझदार हैं वो तो फिर भी समझ जाते हैं, समझते हैं, लेकिन एनर्जी लेना एक डिफरेंट चीज़ है। तो प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव के लिए, सबके लिए मिला जुला गाइड कर दीजिए प्लीज़। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ 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 गाइड करें। फर्स्ट मैसेज क्या देंगे आप, फर्स्ट मैसेज क्या देंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो अब आ गए। अब देखिए से नो सीधे सीधे ना है, लेकिन ये से नो कहाँ कहना है, ये देखेंगे कैसे कहना है, किसको कहना है, कब कहना है। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे से नो किसको कहना है, से नो का मतलब क्या है, किसको देंगे, ये मैसेजेस क्या कहते हैं। और ये मैसेजेस निकल के अभी नहीं आ रहे, मेरे को नहीं फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है, इसलिए मैं सफल करना पसंद करूँगी। और वो मैं आएगा तो मैसेज लेके आएगा वही कार्ड, फिर मैं उसी को दे दूँगी जिनको आना है। क्लैरिफाइड, से नो प्लीज़ क्लैरिफाइड। ओके, थैंक यू। डू व्हाट यू लव। और एक कार्ड दीजिए प्लीज़, ओवरऑल एक कार्ड दीजिए। ये मैसेजेस नहीं दे रहे भाई मुझे, इसको रख लेती हूँ और मैसेज ले लेती हूँ। व्हाट डू यू लव, डू व्हाट यू लव, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज़ क्लैरिफाइड। ओके, थैंक यू। और देखिए आप बोलते हैं फिर फैमिली से रिलेटेड आ गए। ओह गॉड, ये फैमिली,
इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकते ना। क्लैरिफाई कीजिए, बहुत एनर्जी हाई है आपके सामने, देखिए देख रहे हैं आप, तो आप लोग भी डिस्टर्ब रहेंगे ना, बनता है डिस्टर्ब रहना। आ गया मैसेज, मस्त मैसेज आ गया, थैंक यू। अब आते हैं रीडिंग पे, राइट। से नो, खुद को कहना है ना, खुद को ना कहना है यहाँ पे। से नो किसी और को नहीं कहना है, खुद को ना कहना है। जबरदस्ती मतलब होता है ना कि ज़बरदस्ती को कैसे बोले, मतलब बार बार, मतलब किसी की आप नहीं सुन रहे, खुद की कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं लोग, कहते हैं ना, सुनो सबकी करो खुद की। तो ये जो खुद की वाली कर रहे हैं ना, ये जो है ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो है, या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, तो ये चीज़ जो है ना आपको परेशानी में डाल सकता है ना, परेशानी में डाल सकता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, बहुत लोग ना मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हार्ट से वाइब्रेशन भेज रहे हैं दूसरे को, दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के किसी टैरो रीडर वगैरह को कॉपी कर रहे हैं, और अपने दिल पे हाथ रख के, अपने हार्ट पे, मेरे को नज़र आ रहा है फ़ोटो फ्रेम, और अपने हार्ट पे रख के और अपने पार्टनर को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वाइब्रेशन भेज रहे हैं, कोई व्यूवर्स जो हैं। तो आपके लिए वो बंदा अगर टॉक्सिक है, बंदी टॉक्सिक है, तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जो आपके लिए बने होंगे ना तो आ जाएंगे, वो आपके लिए इस वक्त सही नहीं है, वो यूनिवर्स उनको आपसे दूर रख रही है। जो भी आप ज़बरदस्ती वाला जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स नहीं सुन रही है, वो क्या कर रही है, जस्ट ऑपोजिट कर दे रही है। यूनिवर्स अभी उसके पक्ष में नहीं है, डिवाइन उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो अगर एक व्यक्ति बीमार ना हो और उसको दवा खिलाने लगे तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो इस वक्त उसको ये चीज़ नहीं चाहिए, वो ये जो आप भेज रहे हैं वो इस वक्त इस चीज़ को नहीं समझेगा, नहीं समझेगी, जो भी चीज़ें हैं। तो अपने आप को उस चीज़ को मतलब दूसरे को नहीं, खुद को समझ जाइए कि ये छोड़ दो। और एक चीज़ और आ रहा है, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए। जब तक आप भागते रहेंगे ना, वो चीज़ आपसे दूर होता जाएगा। आप छोड़ दीजिए, झक मार के वो आएगा। आपके लिए अच्छा है तो आएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है तो समझ लिए आपके लिए टॉक्सिक था, आपके लिए वो चीज़ें नहीं बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे खुद को ना बोलना है, दूसरे को ना नहीं बोलना है, खुद को ना बोलना है। और क्या करना है, आप डू व्हाट यू लव, आप उस काम को करें जिससे आप प्यार करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि अच्छा खासा इस बंदी को एक अवार्ड मिला हुआ है ना, अच्छा खासा इसको काम की चर्चा हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है। मतलब यहाँ इस लेडीज़ का मतलब नहीं है फेमिनाइन एनर्जी, है ना। तो बहुत लोग जो कैरियर को देख रहे हैं, रो रहे हैं, उसी पे अपना फोकस कर रहे हैं जिस पे मिला है। कुछ भी है तो उसका समय इस वक्त नहीं आया है, तो उस पर मायूस मत होइए। हो सकता है ये काम के लिए आप नहीं बने हो, आप किसी और काम के लिए बने हुए हो। तो जो भी लोग हैं दूर से, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सपना मेरा कब पूरा होगा और उस सपना को पूरा नहीं हो रहा है, तो रो रहे हैं, उदास हैं, मायूस हैं, तो आप उदास और मायूस मत रहिए। दूसरा किसी भी जगह पे आप एफर्ट लगा सकते हैं, उसी चीज़ को पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि उस चीज़ को पकड़कर बैठे रहेंगे ना तो क्या है, तो क्या आपका मन, आप जो वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, जब आप करेंगे तो वहाँ से आप खुद उचट के चले जाएंगे। वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हुआ पड़ा है। क्यों नेगेटिव हुआ पड़ा है? क्योंकि आपको बांध दिया गया है, आपको आपके फैमिली द्वारा ही बांध दिया गया है। आप ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली द्वारा ही बांध दिया गया। माँ बाप को पता होता है कि बच्चे की पसंद नापसंद क्या है, तो तो बंधे हुए हैं, आपकी चीज़ें बंधे हुए हैं, आप भी वहाँ से निकल के नहीं जा पा रहे हैं, स्टक है, आप वहीं पे बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बार बार आपका मन वहीं खींच रहा है, वहीं जाना चाहते, दूर भी हो रहे हैं ना, आप कहीं सिटी वाइज दूर चले गए हैं, आपका दिमाग वहीं पे जा रहा है। आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, और जो काम आपसे कोई करवाना चाहता है उसको मत कीजिए। आप वो कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, आप जिससे प्यार करते हैं उस काम को कीजिए। दूसरों के लिए सपने को साकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सपना क्या है, आप अपने सपने को साकार कीजिए, राइट, और अच्छे वे पे कीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि वो क्या है, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्यों आ रहा है आज ऐसे भाई।
हो प्यार के जीवन में, लव लाइफ में थोड़ा सा ये टाइम आपको नहीं आया है। लव लाइफ में अभी जो लोग भी लव लाइफ के, जैसे मैंने बोली ना कि कोई फोटो रख के ये करके उस पर कोई मतलब वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो कितने भी करेंगे ना, आपका दिमाग मतलब वहाँ पे जो आप एनर्जी सेंड कर रहे हैं ना, वो एनर्जी उल्टा जा रहा है। वो बंदा बंदी आपसे और दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो बंदा या बंदी दूर हो जाएगा। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी के दिमाग में कोई थॉट ना डालो, नहीं मत डालो थॉट। अगर कोई डाल रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई किसी तरह का स्पेल वर्क कर रहा है, कोई किसी तरह का आपके ऊपर भी हो सकता है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि अगर आपका माइंड चेंज हो रहा है, कहीं बार बार एक चीज़ आपकी तरफ जा रहा है, पार्टनर की तरफ, पर्सन की तरफ बार बार सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए, एकदम अलर्ट हो जाइए। उस सोच को मत पकड़िए, उस सोच को ना कट कीजिए उसको, ठीक है? उसको कट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है। आपको क्या करना है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको सुख मिलता है, जिस चीज़ से मन की शांति मिलती है। प्यार क्या होता है बताओ, क्या होता है प्यार? प्यार वो होता है जो शांति मिले, सुख मिले, सुकून के 2 पल मिले, है ना? तो उस काम को आपको करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यार जो है इस वक्त रिलेशनशिप, शायद ये इतना एनर्जी, मैंने एनर्जी से रिलेटेड मांगी ना, इसलिए एनर्जी से रिलेटेड। आजकल लोगों को जॉब काम की लगता है उतनी टेंशन नहीं होती है जितनी शादी मैरिज इन चीज़ों को लेके होती है। लव रोमांस आ गया ना, लवर का कार्ड। तो आज आप पूरा एनर्जी वाइज दे दीजिए प्लीज़, एनर्जी वाइज एक कार्ड दे दीजिए मुझे, एक एनर्जी वाइज कार्ड दे दीजिए मुझे। इस वक्त जो भी आपकी एनर्जी है उसको से नो, क्योंकि दिस टाइम में आपकी फीलिंग्स का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई भी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, मायूसी उदासी, तो डेथ। अपने फीलिंग्स पे 4-5 दिन कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। देखो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, यही चाह रही थी मैं। इस वक्त प्यार है नहीं है, प्यार के मामले में, रोमांस के मामले में, सबके मामले में 4-5 दिन बाद से सोचना, या 1 वीक के बाद, ठीक है? अभी नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म कीजिए, वरना आप गलत रास्ते में जा सकता है। तो जो भी आपके मन में आ रहा है, हो सकता है कोई आपके मन में डाल रहा है चीज़ें, मैंने बोली ना। तो देखो कंफर्मेशन, तो एनर्जी 22 वर्षा हो सकती है। कभी आप भेज रहे होते हैं, कभी आपके ऊपर कोई भेज रहा होता है। तो 22 वर्षा हो सकती है। तो जिसको जितना ले उतना, किसी भी तरह का तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उदासी मायूसी मिलेगी, तो उस एनर्जी को ना बोलिए और अपने अंदर की एनर्जी को पकड़ के रखिए। आज मुझे पता नहीं क्यों, तो अगर आप अपने एनर्जी के अंदर की एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो विक्ट्री आपकी आ रही है और कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर आप अपने शत्रु को इजीली हरा पाएंगे। आप अपने जो भी एनिमीज है, देखो उसको बहुत, देखो यही कार्ड क्यों आया, बहुत आपके साथ कोई चीटिंग होने के चांसेस हैं। देखो ये देखो, चीटिंग होने के चांसेस हैं आपके साथ, ठीक है? चीटिंग होने के चांसेस हैं आपके साथ, और वो चीज़ें हार जाएगी, आप जीत जाओगे, आपकी विक्ट्री निश्चित है। आपके साथ कोई अच्छी मैसेज आएगा जो रोक रहा है किसी भी जॉब से रिलेटेड। देखो मैं बोल रही थी ना, क्या लव नहीं, जॉब से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। और आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज को पता है, आपके जो वेल विशर नहीं है उनको पता है, और इन दिनों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से। देखो करके भागेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें आपके ऊपर कैसा इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इन दिनों आपके साथ धोखा हो सकता है, कुछ चीटिंग हो सकती है, बचने की ज़रूरत है। आप जिससे खुश है ना, वो चीज़ आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई भी है। तो अभी आप किसी पे भी विश्वास ना करें, ग्रहण का टाइम, नो मून का टाइम, और इस टाइम तो आपको बचने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ है, रिश्ता है ना, ठीक है, सारे रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते कोई से भी ख़राब नहीं होती है, सब कार्मिक ही होती है। हम रिश्ते को निभाएंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे, दिमाग को कंट्रोल करके निभाएंगे। ना हम किसी को कंट्रोल करेंगे और ना ही हम किसी के कंट्रोल में आएंगे। ये चीज़ एक लाइन यहाँ से सीखिए, डिवाइन के मैसेजेज हैं। ना हम किसी को कंट्रोल करेंगे, ना ही हम किसी के कंट्रोल में आएंगे, ठीक है? ना हम किसी को कंट्रोल करेंगे, ना ही हम किसी के कंट्रोल में आएंगे। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल यहाँ पे मिल रहा है। इसको लेके आप यहाँ से उठिए और खूब आराम से आप जाइए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला। तो इस वक्त जो चीज़ें फीलिंग्स आपको नहीं आती थी, अगर अननेसेसरी वो फीलिंग्स आ रही है, तो आपको रोकने की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है तो सॉल्ट वाटर, नमक के पानी से नहा सकते हैं थोड़ा। और क्या करें बताइए, और बताइए क्या? थोड़ा कपूर जला सकते हैं घर में, लोहवान जला सकते हैं घर में, थोड़ा पवित्र गंगा जल वगैरह, जो भी पवित्र जगह का पानी होता है, होली वाटर, जैसे कोई चर्च का, कोई अपना मजार वगैरह का भी होता है, कोई
अपना मंदिर का होता है, गंगा जल होता है, उसमें मिला के अपने अपने धर्म के हिसाब से आप लोग उसको छीट सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चांसेस आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो आपको वही चीज़ जो है उलट रहा था, जो यूनिवर्स का हैंड, वो सीधा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसको से नो, जैसे मैंने बोली थी, प्रत्येक क्रिया के विपरीत सामान्य जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो कोई चीज़ आ रहा है उसको रोक दीजिए, उतना ही तेज़ी के साथ चला जाएगा। तो इस वक्त से नो, रोकना है, नहीं लेते हम तुम्हारे इस नेगेटिविटी को, है ना। तो नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं, यूनिवर्स जाने कहाँ जाएगी। बस इसको, मैं इस नेगेटिविटी को ना बोलते हैं, ना बोलते हैं। अब वो नेगेटिविटी उसके पास जाएगी कि ऊपर जाएगी कि कहाँ जाएगी, यूनिवर्स जाने और वो नेगेटिविटी जाने, वो आपका देखने का काम नहीं है। क्यों कर्मा क्रिएट करना है। तो ये थी रीडिंग। अब आते हैं पर्सन की रीडिंग पे कि पर्सन, तो सुबह सुबह आपके जो पर्सन है, प्लीज़ इसने थोड़ा ने यहाँ से मैं एनर्जी से कट करके थोड़ा सा पर्सन की यहाँ पकड़ते हैं कि पर्सन की हालत क्या है, ज़रा देखें। पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उनसे रिलेटेड मेरे को दीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है गाइज, ये नो कांटेक्ट होता है। देखिए मैं क्या बोली, सारे जो कार्मिक होते हैं, आ गया ना कार्मिक फेज। आप कार्मिक फेज से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है जैसे दिए सोने से पहले एकदम खूब ऐसे भगभगा के जलता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है ना, उस तरह से आपके लाइफ में भी कुछ उथल पुथल मचेगी। बट यू डोंट वरी, आपका कार्मिक फेज से निकल रहे हैं, सारे प्रॉब्लम का अंत होने वाला है, ठीक है। ये लास्ट में गलती करने से बचना, तो नहीं तो और फिर डिले हो जाएगा, क्योंकि एक नया कर्म आप क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो देखते हैं। जो लोग भी अपने पर्सन के लिए, ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन में होता है, तो जो भी निकल के आती है रीडिंग, तो आप लोग देखिए। और जो इसके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब एक लेसन के तौर पर देखिए, और आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को पे कि मेरा सब कुछ अच्छा है और अच्छा बना रहे, है ना। इस एनर्जी को हम नहीं लेते हैं। आज गाइडेंस देख लिए, आज इंटरटेनमेंट देख लिए ऐसा, और जिनके लाइफ में चल रही है भाई, वो उनको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बताइए व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उनकी पहली सोच क्या थी। ओके, और क्या थी। ओके, तो क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग एंड क्वीन, वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स, तो दोनों ही आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। और इस वक्त 36 के आंकड़ा है दोनों के, एक के फेस इधर है और एक के फेस इधर है। क्यों इधर और इधर है? क्योंकि आपके राजा ने रानी को धोखा दिया है, राजा ने रानी को धोखा दिया है, या मास्कुलिन एनर्जी ने फेमिनाइन एनर्जी को रोका है। क्योंकि यहाँ पे क्या, रानी मतलब क्या, जो व्यक्ति सॉफ्ट होता है, दबा होता है, किसी का सुन रहा होता है। तो जो पर्सन भी बीवी का ज़्यादा सुने हैं, लोग कहते हैं मैडम आपने उस लड़की के बारे में ऐसा कह दिया। अरे मैं लेडीज हूँ ना, तो ऐसे ही बोलूँगी। आप लोग को बार बार कहते हैं कि जेंडर अपने हिसाब से सेट कर लिया करें, ये रोने वाले और रुलाने वाले की होती है। अब कितनी बार हर बार बोलेंगे। नए जो व्यूअर्स आते हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने भी रुलाया है, जो वो क्या है ना, जो जिनको रुलाए हैं वो पावर में आ गए हैं। और जो मतलब जो रोया है वो पावर में आ गया है, रोने वाले। और रुलाने वाले जो थे ना, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जिसको हमने रुलाया उसकी वजह से हम राजा बने थे, ठीक है। उसकी वजह से राजा वाली पावर में थे। अगर मतलब जो भी पावर था, जो रोए हैं ना, उनकी वजह से थे। तो और क्या किए हैं रोने वाले, क्या किए, जिनसे बने थे उन्हीं का बिगाड़ा कर दिए। आपका ही जो जिन लोगों ने बनाया था उनका ही बिगाड़ा कर दिए। तो आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है, जो लोग रुलाए हैं उनको, रुलाने वाले को ये रियलाइज हो रहा है कि जो रोए थे वही बनाए थे, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि आपने उनको बनाया था। आज अगर वो राजा जैसी पावर में थे तो आपकी वजह से थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको छोड़ के उस पावर में आने के बाद दूसरे को इंटरटेन करने लगे हैं, आपके तरफ नहीं देखे हैं। बने आपसे थे, लेकिन वो चले गए किसी और को देने के लिए। किसको देने के लिए? जो आपके हेटर्स थे, एनिमी थे, दुश्मन थे, उनके पास चले गए, आपको धोखा दे के चले गए। तो आप चूंकि बनाने वाले में से हैं तो आप बन गए,
कि भाई तुमको इतनी बार बनाए हैं, लाओ इस बार हम बन जाते हैं। तो आप लोग बन गए, आप पावर में आ गए। जब आप आपके पावर में आ चुके हैं तब आपके पर्सन को आपकी पावर का रियलाइज हो रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनके पीछे जाने से अच्छा है कि उस एनर्जी को अपने पे लगाएं। तो आप पावर में आ चुके हैं, तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिनके पीछे वो गए थे वो लोग अच्छे नहीं थे, उनको रुला रहे हैं, परेशान हैं। तो जो दर्द आपको दिए थे वो दर्द उनको मिल चुका है। अब वो दर्द अपने फादर को एंटरटेनमेंट कर रहे थे या फादर की वजह से थे, क्योंकि यहाँ फादर फिगर आ चुका है। और इसकी वजह से, फादर फिगर की वजह से इस वक्त आपके पर्सन बहुत दर्द में है। गलतियां हुई हैं, अपने फादर को एंटरटेन किए हैं, वो रो रहे हैं, परेशान हैं, आपके पावर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं आप कितना दूर दृष्टि, मतलब दूर से चीज़ों को समझ पाते हैं, भाप पाते हैं, कितना इंट्यूटिव पर्सन है, कितना पावरफुल पर्सन है। फिर भी आप कितने मीठे हो, कितने स्वीट हो, कभी भी पावर नहीं दिखाते हो। तो इस वक्त सही मायने में आपके पर्सन आपकी चीज़ों को, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। दी एम्प्रेस बहुत अच्छी एनर्जी है और बहुत मतलब रिग्रेट में और दर्द में आपके पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन अप डाउन हो रहा है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो उनको लगता है कि उन्होंने जिनके लिए आपको धोखा दिया ना, उन्होंने आपके पर्सन को धोखा दिया है। और एक बार नहीं, आपके पर्सन ने कई बार आपको धोखा दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है बार बार उसी धोखे को दिखाता है। कितने सारे तलवार पीठ में गाड़े हुए हैं। तो एक बार धोखा नहीं दिए हैं, बार बार आपको देते आए हैं। और इस वक्त उनके साथ वही हो रहा है। उनके जो फादर फिगर, उनके जो पर्सन है, जो फादर फिगर जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे, वो इस वक्त खूब ठोक रहे हैं। और इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, दर्द में हैं। और आपकी जो समझदारी है, आपका जो एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पावर को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने पावर आपके पास है, लेकिन आप कभी बताते नहीं हो, जताते नहीं हो। वक्त आने पे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जो आपने स्टेप उठाया है, वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और आपके पीछे बहुत पागलपंती, दीवानापंती और एक मतलब नर्चर नेचर के जो है, आज अ मदर आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, माँ की तरह जो आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार किए हैं। और एक जैसे बहुत पावर में आके उनके पीछे से जो सपोर्ट में रहा है, सपोर्ट करते रहे हैं। तो उनके जो आपके पर्सन के जो दुश्मन थे ना, वो आपसे डरते थे। और आप दोनों को अलग करके वो सोचे थे कि अब ठोकेंगे, आपको अलग ठोकेंगे और उनको अलग ठोकेंगे। तो उनकी तो ठुकाई हो रही है, उनकी तो अच्छी खासी वाट लगी है, क्लास लगी हुई है। लेकिन आप बच गए हैं, क्योंकि आपका कारमा हो सकता है उन लोगों के साथ वहीं तक था, ख़त्म हो चुका है। तो आप इस वक्त निखर के आ रहे हो। और इस वक्त आपके पर्सन आपको याद करते हुए बहुत दर्द में, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत डीप डाउन आपको याद कर रहे हैं। ये है आपकी आज की रीडिंग। तो अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए, अच्छी जगह लगाइए और आप निखरते जाइए, उठते जाइए। जो जिनको लगता है कि आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, जिनको लगता है नहीं करेंगे, वो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें। बाकी सारे रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं और अपना कर्मा को बहुत सोच समझ के करें, है ना। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।